जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे ही काफिले होते हैं। जय हिंद दोस्तों, नेशनल डिफेंस इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पीयूष। आज लाया हूं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ नए कॉन्सेप्ट। आज आप लोग काफ़ी कुछ नया सीखेंगे, तो आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का है, tan a प्लस बी इक्वल टू एम एंड tan a माइनस बी इक्वल टू एन, और पूछा है tan 2a की वैल्यू। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको अप्रोच क्या रखनी होगी, जो मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट आपको उसे याद रखना है। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे tan 2a आप कैसे बना सकते हैं। आप सोचिए ज़रा कि अगर इनको जोड़ें हम लोग, ठीक है, इनको जोड़ें तो b से b कट जाएगा, बचेगा क्या tan 2a बचनेगा। तो हमें याद होगा tan a प्लस बी का सूत्र, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। उस तरह से हम लोग करते हैं। आइए हम आपको सोल्यूशन पे लेके चलते हैं और फिर बताते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। देखिए, हम लोग सोल्यूशन पे आ गए। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखिए, मैंने क्या करा, a प्लस बी, a माइनस बी को जोड़ा तो tan a प्लस बी tan a माइनस बी का देखिए सूत्र बन गया। अब हमें tan a प्लस बी का मान दिया था m और tan a माइनस बी का दिया था n, तो देखिए m की जगह रख दिया और 1 माइनस यहाँ पे देखिए बनेगा m प्लस n अपॉन में 1 माइनस, अब tan a प्लस बी का m रख दीजिए और tan a माइनस बी का n रख दीजिए। ठीक है, अगर आपको tan 2b का पूछता तो हम क्या कर देते, घटा देते। यहाँ जब घटा देते तो a से कट जाता, बचता क्या, ये प्लस का हो जाता, तो 2b हो जाता tan 2b। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ उसमें आप क्या कम कर सकते थे। आपको tan a प्लस बी का सूत्र तो याद ही, आपको क्या सूत्र लिखने की ज़रूरत है पेपर में? सूत्र लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सीधा दिमाग में सूत्र याद रखना है। tan a प्लस बी tan a माइनस बी होता है। अब tan a प्लस बी का आपको मान दिया तो m प्लस n और अपॉन में 1 माइनस एम एन, बस सीधा रख दीजिए। तुरंत 2 सेकंड या 3 सेकंड में सेट से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको जाना है। अब ये देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन होगा हम लोगों का ऑप्शन बी, यही तो आया था m प्लस n। ठीक है, अब हमें इसी अप्रोच से जाना है। अब ये देखिए क्वेश्चन सेम वही है, डिटो है। मैं इसको देखिए सॉल्व नहीं कराऊंगा, इसको आपको ऐसे ऊपर ही सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। अब मुझे निकालना है tan a प्लस बी का, tan अल्फ़ा बीटा का मान दिया है p, tan अल्फ़ा माइनस बीटा का मान दिया है q और tan 2 बीटा पूछा है। तो 2 बीटा कैसे हो सकता है, जब हम इनके मान को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो tan 2 बीटा आ जाएगा, यानी tan a माइनस बी का सूत्र खुलेगा। तो एक ब्रैकेट में आएगा tan अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस tan अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, इस तरह से खुलेगा। तो अब देखिए, अब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान सूत्र तो याद ही होगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, देखिए मैं बताता हूँ, tan अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस tan अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन में 1 प्लस tan अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू tan अल्फ़ा माइनस बीटा। ये सूत्र याद बना लिया ना अपने दिमाग में। अब क्या करना है, सीधा सीधा बस वैल्यू रखनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की p होगी, माइनस है, और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू q दी है और नीचे प्लस हो जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ज़्यादा आपको वहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस आराम से इजी वे में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए जिसके 2 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसके मान को याद कर लें। मैं अभी वीडियो के बीच में ही आपको PDF फ़ोटो क्लिप प्रोवाइड करा दूंगा, तो वो मान आप सारे याद कर लीजिएगा। अब देखिए sin 75 का मान, अब हमें पता है कि जो sin 75 है, sin 75 किसके बराबर होता है, cos 15 के बराबर होता है। और cos 15 का मान कितना होता है, cos 15 का मान होता है क्या, √3 + 1 अपॉन में 2√2। किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन सी में। ठीक है, आप सीधा मान याद रखेंगे इसका। ये देखिए, अभी इस तरह के क्वेश्चन जरूर से मिलेंगे आपको, बिल्कुल मतलब श्योर ही इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वाई ग्रुप में तो जरूर ही, और एक्स ग्रुप वाले के लिए तो कंपलसरी है, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन वाई ग्रुप में सीधा कोई वैल्यू पूछ सकता है। कॉस क्या दिया है 105, तो हम क्या इसको ये नहीं लिख सकते हैं, साइन में अगर हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब कॉस 90 + 15 बना लें, 90 + 15 बना लें। ठीक है, और कॉस 90 + 15 90 + बीटा + 15 दूसरे चतुर्थांश में हो जाएगा, तो माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये माइनस का क्या आएगा भैया, माइनस का आएगा क्या, साइन 15, और साइन 15 का मान देखिए सीधा याद रखना है आपको, √3 - 1 अपॉन 2√2। अब साइन के आगे माइनस था तो माइनस से अंदर गुणा कर दीजिए। तो देखिए इस रूप में कहाँ दिया है आपको, ऑप्शन बी में दिख रहा है, -√3 + 1 अपॉन 2√2। ठीक है, तो इस अप्रोच से आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व। अब ये देखिए क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बहुत धमाकेदार कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। बस जिस कॉन्सेप्ट से मैं बता रहा हूँ आपको, उसी कॉन्सेप्ट से जाना है, आपको लेंदी मेथड नहीं लगाना। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है,
कॉन्सेप्ट इसमें आपको ये लगाना है कि कितना दिया है, 12 30 दिया है, ठीक है। अगर हम इसको बना लें ऐसे, cos 360 इंटू 3, 360 इंटू 3 का जब गुणा होगा तो हमारे पास बनेगा 36 18 यानी 80, मतलब हम लोग के पास बनेगा 1080। कितना बनेगा, 1080 बनेगा। और 1080 में हम लोग कितना जोड़ दें, 150 जोड़ दें, तो हमारे पास 12 30 बन जाएगा। क्यों 12 30 बन जाएगा ना, 150। अब कहेंगे 150 का मान किसको याद है, तो मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है। अब cos 360 प्लस थीटा तो मेरा पहले चतुर्थांश में चला जाएगा, जिसमें ना कुछ चेंज होगा और ना ही साइन कोई लगेगा। तो ये तो पता हो गया कि मेरे पास कितना आने वाला है, cos 150। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि cos 150 की वैल्यू क्या होती है। cos 150 की वैल्यू होती है, cos 150 की वैल्यू यहाँ पे वही होगी जो cos 30 की होती है। समझ में आई बात। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, लेकिन यहाँ पे माइनस लग जाता है, तो माइनस का √3/2 ऑप्शन में कौन दिख रहा है, बी, ठीक है। अब मैं बता रहा जा रहा हूँ आपको वो चीज़ कि कैसे मैंने ये 150 बता लिया। देखिए कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से यहाँ पे नोट कर लेना है। बहुत जल्दी से पेन निकालिए और कॉपी निकालिए, ये चीज़ नोट कर लीजिए। अगर 0 डिग्री है तो 0 डिग्री मेरा 180 में चेंज होगा, ठीक है। अगर 30 डिग्री है तो 30 मेरा किस में चेंज होगा, 150 में। लिख लिया होगा आई होप आप लोगों ने। और अगर 120 है, सॉरी 160 है तो 60 है तो 60 मेरा किस में चेंज हो जाएगा, 120 में। और अगर मेरे पास 45 है तो वो मेरा चेंज हो जाएगा 135 में, ठीक है। इतना चीज़ लिख लिया। अब आप वहाँ पे लिखिए कि जो साइन होता है मेरा, साइन और कॉसेक, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कॉसेक कहा है, ये जब कभी भी 90 से ऊपर जाएंगे तो इनके चिन्ह हमेशा किस में होंगे, प्लस में। बाकी आपका टैन हो, कॉट हो, कॉस हो, सेक हो, इन सबके साइन बदल जाएंगे, ये सब किस में हो जाएंगे, माइनस में। इसीलिए मैंने वहाँ पे √3/2 तो लिखा, लेकिन माइनस का लगा दिया, क्योंकि कॉस है और वो 90 को ऊपर जाने पे माइनस का हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप तुरंत मान, आपको निकालना भी नहीं पड़ेगा, झटके में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, साइन 18 का मान। तो मैं आप लोग को फिर से रिकमेंड करूँगा ये सूत्र आप लोग याद कर लें डायरेक्टली, ठीक है। और मैं बता दूंगा कि मैंने कैसे इसको तैयार करा है। मैंने जिस तरीके से इस सूत्र को तैयार करा है आप भी उसी तरीके से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं भैया, क्या कलर चेंज कर लें इसका। साइन 18 का मान मैं भी आपको PDF फोटो आई तो बीच में आ भी गई होगी, तो आप लोगों ने याद कर लिया होगा। ठीक है, साइन 18 का मान मुझे जैसे पता है, साइन 18 का मान होता है √5 - 1/4, ठीक है। अब ये साइन 18 का मान है, ठीक है। अगर इसी जगह आपसे पूछ दिया जाए cos 18 का मान, तो आप cos 18 का मान इस रूप में नहीं आएगा आपका, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाता है cos 36 का मान, किसका, cos 36 का मान, तो उसका सुमान होता है cos 36 का मान। देखिए tan साइन 18 को 36 से कंपेयर करें, ठीक है। cos 36 में अगर पूछेगा तो उसका मान आएगा भैया, उसका मान होगा हमारे पास √5 + 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी जगह आपसे पूछता है किसका मान, साइन 36 का, तो साइन 36 का मान हो जाता है अंडर रूट के अंदर 10 - 2√5/4 हो जाएगा, ठीक है। और इसी के आपको इस साइन 36 को किससे कंपेयर करना है, कॉस से। अब cos 18 का पूछ ही दिया जाए तो cos 18 का आपका क्या हो जाएगा, सेम यही रहेगा, बस क्या हो जाएगा, बीच में प्लस लगा दीजिएगा, ये बन जाएगा किसका, cos 18 का, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग अगर थोड़ी स्पीड धीमे करके भी सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है साइन 22 हाफ, ठीक है, यानी 45/2, tan 45/2 है। मैं फिर से आपको बताता हूँ, इसका निकालने का भी तरीका है। इसको आप सीधा tan से नहीं निकाल सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे sin x मतलब cos x मान लीजिए, cos x बनाना पड़ेगा, और cos x बराबर आपको लिखना पड़ेगा अंडर रूट cos x, आपको बाहर बनना पड़ेगा cos x, और उसका सूत्र खोलना पड़ेगा 2 cos² x/2 - 1। फिर वहाँ से आप cos x/2 के
उसमें निकालेंगे, क्योंकि x/2 में निकालेंगे और x जे आप क्या रखेंगे 45 रखेंगे, यानी फिर हमें मिल जाएगा cos 45/2 का मान, जो कि आएगा अंडर रूट में cos x + 1/2। ठीक है, इस तरह से आ सकता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टली और आपको समझ में भी आ जाएगा। tan 45/2 का पूछेगा तो आप लगाएंगे √2 - 1। ठीक है, अगर आपको पूछता है sin 45/2 यानी 22 हाफ, तो आपको क्या करना है, पूरे का अंडर रूट लेना है और अंदर लिखना है √2 - 1 अपॉन का 2√2। समझ में आएगी बात। और अगर आपको पूछता है इसी में किसका, इसी में आपको पूछ दे cos का, किसका cos 45/2। ठीक है, मैं वो लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे उससे बोलने में आसानी हो रही है। तो जब ये कहेगा तो आपको बस कुछ नहीं, यही सूत्र लिखना है, बस इसमें बीच में क्या लगा देना है प्लस में, होगा ये आपको cos 45/2 का। समझ में आ गया होगा आपको। और जब आप साइन और ये cos को बट्टे में करेंगे, √2 से √2 कैंसिल करेंगे, तो आपको मिलेगा अंडर रूट के पूरे में √2 - 1 अपॉन अंडर रूट के पूरे में √2 + 1, और फिर जब आपका कॉन्जुगेट करेंगे तो फिर आपको √2 - 1 मिलेगा। तो ऐसे अच्छा कि आप सीधा जैसे मैंने ट्रिक बना के याद रखा है सेंस में, आप भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये वाई ग्रुप के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये, साथ में एक्स ग्रुप वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा ही है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटिव है थोड़ा सा बस, और कुछ नहीं। अब आप देख रहे होंगे कि tan α/2 का मान दिया 1/3 और tan α + sin α, लेकिन जिनके सूत्र क्लियर हैं उनको देखने में तुरंत ही तुरंत ही हमको याद आ जाएगा। अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान करिएगा कि हम लोग को जब tan 2a का मान दिया होता था तो हम लोग लिखते थे 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर a, लेकिन जब हमें tan a दे दिया जाए तो हम लोग क्या लिखते थे 2 tan a/2 अपॉन 1 - tan स्क्वायर a/2, यही लिखते थे। देखिए a/2 का मान दिया है, और जब tan α/2 का मान दिया है 1/3, तो इसी में रख देंगे हम लोग। और जब आपको sin अल्फ़ा का मान पूछ रहा है तो sin 2a का खोल लीजिए, sin 2a वाला sin अल्फ़ा में, तो क्या होगा 2 tan α/2 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर α/2। जब आप ये वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। मैं आपको सोल्यूशन भी दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से ये खोला गया है सूत्र tan अल्फ़ा के रूप में, ये sin अल्फ़ा के रूप में वैल्यू पुट करी गई है, और जब वैल्यू पुट करी गई है तो इसका आंसर बना है जाके 27/। अब देखिए राइटिंग थोड़ी ख़राब है, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ उसके जस्ट मिनट बाद मैं क्वेश्चन को हल भी कर रहा हूँ, तो इस वजह से राइटिंग में थोड़ी ख़राब होती जा रही है, क्योंकि मैं स्पीड में कर रहा हूँ। और वो यही चीज़ मैं आप लोग को सिखाना चाहता हूँ कि कैसे स्पीड टू स्पीड। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये सूत्र जो आपने लिखा है, मैंने ऊपर लिखा है समझाने के लिए, वो आपको सूत्र नहीं लिखना है, सीधा वैल्यू अप्लाई करनी है, क्योंकि सूत्र तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा ना। आप सूत्र को एक बार दिमाग में रिकॉर्ड कर लें और फिर सीधा वैल्यू पुट करें, तो 30 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। तो सूत्र लिखने में जो टाइम वेस्ट होगा, सेकंड जो 5-4 सेकंड लगते हैं, वो हम बचा लेंगे और अच्छे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इस स्ट्रेटजी से जाएंगे तो आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपको 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 25 मिनट में, तो आपको इसी तरह से कुछ जैसे इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो आपको कॉन्सेप्ट जो है माइंड में क्लियर है, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये शायद लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ आपको ध्यान देना है। इसमें कह रहे जो थीटा का मान है 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है, और यहाँ पे sin 2 थीटा sin 3 थीटा दिया है। ठीक, मैं आपको इसके सोल्यूशन पे लेके चलता हूँ और मैं बताऊँगा आपको कैसे जल्दी से करना है इस क्वेश्चन को। और हमें पूछ रहा है cos थीटा का मान। ठीक है, तो हम लोग सोल्यूशन पे चलते हैं। देखिए हम लोग कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं। अब मैंने क्या किया, हमसे cos थीटा का मान पूछ रहा था, cos थीटा का मान पूछ रहा था, sin थीटा sin 2 थीटा sin 3 थीटा दिया था। तो अब हम इसे 90 में तो नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हमें दोनों साइन हटाने हैं। तो हमने ऐसा सोचा कि sin 80 - थीटा कर लेते हैं, और sin 80 - थीटा दूसरे चतुर्थांश में होगा, जो कि क्या होगा प्लस का होगा। और जब साइन से साइन काट दिया, 2 थीटा बचा यहाँ और 3 थीटा यहाँ बचा। ठीक है, वो स्टेप मैंने नहीं लिखा, वो सीधा मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे जोड़ दिया, 5 थीटा कर दिया, और 5 से 180 को सॉल्व कर तो थीटा बराबर आ गया 36। तो हमें पास किसका मान आ गया cos 36 का। अब आपको पीछे फ़ोटो मिल गई होगी सूत्रों की, तो आपको पता भी चल गया होगा। ठीक है, और मैंने अभी बताया भी था आपको cos 36 का मान लिख के √5 + 1/4। ठीक है, देखिए मैंने लिख भी दिया है, आप लिख भी सकते हैं। तो देखिए झट से आंसर आ जाएगा।
तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे मैंने क्या किया। यहाँ पे मैंने, अब देखिए आपको ये सब साइन 2 थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, ये उतारने की भी जरूरत नहीं है। वहाँ पे बस क्या करना है, देखिए जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आपको वैसे करना है। 2 थीटा लिखना है क्योंकि आप 80 माइनस 3 थीटा कर चुके हैं और आपको पता है 30 से चतुर्थांश में साइन ही रहने वाला है। तो सीधा क्या लिखेंगे, 180 माइनस 3 थीटा और इधर ले आएंगे 5 थीटा 180 और कॉस काट देंगे तो 5 15 और 30 36। थीटा का मान कितना आ गया, 36। और हमसे पूछा है कि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह 36 रख देंगे हम लोग। तो कॉस 36 का मान कितना आ जाएगा, √5 + 1/4। ये मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। और देखिए अच्छा एक और क्वेश्चन है क्या, ये वाला क्वेश्चन है। अब देखिए इसको बताने के लिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। चलिए मैं बता देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। इस तरह का क्वेश्चन दे दे और आपको लीस्ट वैल्यू पूछे, इस तरह के क्वेश्चन देके आपको अगर लीस्ट वैल्यू पूछे तो आपको एक बात याद रखनी है, आप कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। मैं आपको सीधा सॉल्यूशन पे लेके चलता हूँ। चलिए मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे नहीं देख पाया। तो आपको क्या याद रखना है, देखिए ज़रा, a cos थीटा ± b sin थीटा, ठीक है। इस तरह में आपको मिले कभी क्वेश्चन a cos थीटा ± b sin थीटा, या फिर b इधर b, इसे आपको मतलब ही नहीं, आपको प्लस माइनस देखना है बस। a cos थीटा ये बना है ± b sin थीटा। अगर इस तरह के मिल जाए तो आपको क्या रखना है, √a² + b², ये स्क्वायर बना है, कॉमा माइनस √a² + b²। अब आपको ये मान देखिए वहाँ पे देखिए लीस्ट वैल्यू पूछा है, मतलब मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो जब भी आपको मिनिमम मैक्सिमम पूछे, जब मैक्सिमम पूछे तो आपको प्लस वाली लगा देनी है, ठीक है, और मिनिमम पूछे तो माइनस वाली लगा देनी है, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट हम इस पर अप्लाई करेंगे। cos x sin x दिया है, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लीस्ट वैल्यू यानी मिनिमम पूछ रहा है। अंडर रूट करते हैं, माइनस बाहर लगा दिया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 होगा, यानी कि माइनस का √2, ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ आया होगा। और मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, अगर जो लोग मतलब PDF चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चनों की PDF चाहिए, तो मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप दोनों में ऐड कर लूँगा, ठीक है। अभी मैंने उसका लिंक नहीं दिया, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग की डिमांड के ऊपर है। अगर आप लोग डिमांड करते हैं इस तरह के क्वेश्चनों के लिए तो मैं आपको ये सब जो है PDF में भी कन्वर्ट क्वेश्चन PDF में आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है। आप लोग जरूर से कमेंट में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और कहीं आना जाना नहीं है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।